हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी एनाटॉमी के फर्स्ट पेपर के मॉडर्न क्वेश्चन के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी के फर्स्ट पेपर के आयुर्वेदिक जो पोर्शन होता है, जो आयुर्वेदिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शरीर, शारीर और शरीरी। ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये तीनों जो हैं वो सेपरेट भी पूछे जाते हैं। जैसे कि शरीर की परिभाषा, शारीर की परिभाषा और शरीरी यानी आत्मा की परिभाषा। ठीक है, लेकिन इन तीनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर, शारीर, शरीरी को समझाएं। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है गर्भ की परिभाषा। ठीक है, आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार जो गर्भ की परिभाषा है वो भी पूछी जाती है। और दूसरा है षडंग शरीर। ठीक है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर आपका आता है शव संरक्षण एवं विच्छेदन। ठीक है, तो ये जो शव संरक्षण यानी इम्बाल्मिंग। ठीक है, तो ये भी जो है वो 5 मार्क, 2 से या 5 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है। फिर आता है कर्म पुरुष, राशि पुरुष, षड धातुज पुरुष। ये सब 2-2 नंबर के मार्क्स में पूछे जाते हैं। और अन्य भी जो धातुज पुरुष हैं वो 2 नंबर के मार्क्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भोत्पादक सामग्री। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर के मार्क्स में और 5 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है। शुद्ध शुक्र और अशुद्ध शुक्र के लक्षण 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं और शुद्ध आर्तव और अशुद्ध आर्तव के लक्षण भी 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर आता है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। ठीक है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि पर, कि गर्भ जो है कैसे प्रत्येक मास में उसमें क्या क्या वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आता है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका गर्भ का पोषण। तो गर्भ का पोषण पे 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अपरा निर्माण जो है वो मॉडर्न से कोरिलेट करके यानी कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन के साथ पूछा जाता है और ये अलग से भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं गर्भोत्पादक भाव या षड भाव समुदाय। ठीक है, तो ये 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं गर्भोत्पादक भाव, जो कि 6 होते हैं। फिर आता है कला और उसके प्रकार। ठीक है, तो कला को 2 नंबर में पूछा जाता है, या कला के सिर्फ जो प्रकार होते हैं उनके नाम लिखने के लिए बोला जाता है, या कला पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है किसी एक कला को परिभाषित करने के लिए बोलता है, जैसे प्लूरा पेरिकार्डियम उसके साथ में। ठीक है, तो जो 7 प्रकार की कलाएं हैं उनको भी डिस्क्राइब करना रहता है इस क्वेश्चन में। फिर आती है आपकी त्वचा। तो त्वचा की जो उत्पत्ति है और उसके जो प्रकार हैं सुश्रुत और चरक के अनुसार, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार उसमें जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं प्रत्येक त्वचा में उनके नाम। फिर आता है अस्थि। अस्थि की परिभाषा, अस्थि के प्रकार। ठीक है, और अस्थि की संख्या, ये सब पूछा जाता है। संधि, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार। ठीक है, और स्नायु यानी लिगामेंट्स के बारे में, पेशी और सिरा इनके बारे में जो है शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फिर ये सब आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जैसे धमनी, मांसरज्जु, कंडरा, जाल, कूर्च, सेवनी, संघात, सीमंत, अवेद्य सिराएं। ठीक है, ये 2 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्रोतस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी परिभाषा और स्रोतस के जो स्रोतस मूल हैं। ठीक है, जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने जो स्रोतस बताए हैं उनके जो अलग अलग जो मूल बताए हैं प्रत्येक स्रोतस के, उनके मूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बहिर्मुख स्रोतस की संख्या और उनके नाम भी इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोष्ठ, कोष्ठांग और आशय। ठीक है, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है, इनकी परिभाषा और इनकी जो संख्या और उनके नाम, कि कौन कौन से कोष्ठ आचार्य चरक और सुश्रुत ने माने हैं। फिर आता है मर्म। तो मर्म जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो उसमें अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी जाए तो उसकी परिभाषा, उसके जो भेद हैं, सद्या, प्राण, हर मर्म, कालांतर, मतलब परिणाम के अनुसार और सड़ंग के अनुसार, और सिरा मर्म, धमनी मर्म, इस तरीके से, और उनके विद्ध होने के लक्षण, और शाखा के मर्म, महामर्म, त्रिमर्म और जो उदर के मर्म, ये जो है अभी तक पूछे जा चुके हैं। फिर आता है त्रिविध नाड़ी। जो 3 प्रकार की नाड़ियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके बारे में शॉर्ट नोट आता है या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। और एक टॉपिक है षट चक्र। ठीक है, जो 6 चक्र बताए गए हैं सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में, उनके बारे में भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रमाण शारीर। तो प्रमाण शारीर में अंगुली प्रमाण जो है वो आपके सिलेबस में है और ये पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंद्रियां। ठीक है, तो इंद्रियों के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां, अगर आई का आपसे डिस्क्रिप्शन करने के लिए कहता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा आयुर्वेदिक पोर्शन भी लिखना होता है।
और इंद्रिय पंचक, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान और एनाटॉमी सभी में पूछा जाता है। तो ये थे आयुर्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्या, लगभग सभी टॉपिक से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं।